अरे खुली न बोले मार से यो हुआ बस यो हुआ मैं की मैं बस यो की हम बताओ हमें की करनो तू बगाड़े तो वायु हमें की करिए। थोड़ा सा विवेक रखना पड़ेगा। गुरुजी इतनी आसान नहीं कोई चीजें अपने अंदर से कैसे त्यागते हैं हैं? ये यहाँ का है गेम पूरा यहाँ का है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं ना कि मुझे जीवन में सिर्फ ठीक ही करना है और आगे थोड़ा भविष्य देखते हैं, तब चीजें दिमाग में आ जाती है कि यार अभी ठीक से नहीं करेंगे ना तो आगे जीवन बड़ा मुश्किल है। अपनी आइडेंटिटी क्या है बताओ। किसी सामाजिक समारोह में जाओ किसी से मिलो तब आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि यार मेरी कुछ विशेष होना चाहिए। एक कहावत आती है, यू शुड लेस योर अवेलेबिलिटी फॉर योर एक्सक्लूसिविलिटी। आपको विशिष्ट बनना है तो थोड़ी उपलब्धता कम करनी पड़ेगी। समझ गए बात को। अगर आपको थोड़ा विशिष्ट बनना है ना तो आपकी हर जगह उपलब्धता जो होती है उसको कम करो, दिखने नहीं चाहिए। हम लोग भी क्या करते हैं 10 कार्यक्रम का कोई फोर्स करते हैं तब उसमें से एक आधे का मुश्किल से हाँ बोलते हैं, 9 जगह मना करते हैं। क्यों? हर जगह जाने से होता है कि अंततः फिर आपकी कोई विशेष नहीं है। लगना चाहिए सामने वालों का इस आदमी को लाना है प्रोग्राम में, जोर आना चाहिए थोड़ा। मैं कहीं भी गया हूं ना तो 3 से 4 साल के उसके प्रयास के बाद ही गया हूं। पहली बार तो कोई स्टूडेंट ही ले गया है तो ले गया होगा कि मार से हालना पड़े मन मार ठाको। बस मेरे को क्या है कि विद्यार्थी गले पड़े वो बस मन जाने पड़े। बाकी ये चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर भाव आना चाहिए कि भाई आपको कुछ विशिष्ट करना है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। कुछ चीजें छोड़नी ही पड़ती है, ये माइंड सेट है। आपको लग रहा है कि मुझे, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपके जैसा बनना, मैंने कहा मेरे जैसा क्यों भाई, उससे अच्छा बन। अब मेरे जैसा बनना है तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने खूब पढ़ाई की बेटा, मेरे को कोई नहीं जानता था उससे पहले। क्यों? मैंने शादी विवाह समारोह सबसे मैं दूर रहा हूं। मेरे आज भी दोस्त कितने हैं? 5 या 6। कांटेक्ट लिस्ट भली 2000 की होगी या 1500 की होगी, मेरे मित्र तो 5 6 ही है। मैं उनके साथ ही आपको नजर आऊंगा कहीं पे भी जाता करता हूँ तो। मेरे कोई काम होता है तो मैं उनसे ही बात करता हूँ, उनके होता है तो मेरे से करते। बना ही नहीं जीवन में, खाली औपचारिक रिश्ते ही हैं 5 6 लोगों के साथ में, बाकी किसी के साथ उठना बैठना कोई मतलब ही नहीं। अब ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे तो कल करनी पड़ेगी। बेस्ट है जिस दिन सुनी है ना उसी दिन से शुरू करो। धीरे 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 आप उत्कृष्ट होते जाएंगे, आपको अंतर नजर आएगा। कहीं भी बैठ के हर जगह फूट के आ गए सारी बातें, ऐसे नहीं होता है। लोग, सामने वाला उन बातों की कदर करेगा कि नहीं करेगा ये भी सोचो ना एक बार बोलने से पहले। क्या बोल रहे हो आप अपनी समस्या बता रहे हो, क्या वो समस्या समाधान के योग्य है? पहले प्रश्न करना, नहीं है ना तो मत बोलो उसके सामने। वो आपकी बात को अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा, आपको दुख ही होगा। किसी व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है, उस व्यक्ति के बारे में जिसके सामने आप कह रहे हो वो व्यक्ति उसके योग्य है, पहले ये सोचो आप थोड़ा। आपको अंदर से आवाज आएगी कि बेटा ये योग्य व्यक्ति नहीं है, मत कहो उसके सामने कुछ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आगे जाके उसको वापस जाके कहेगा और आपकी चीजें और बिगड़ेगी। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं मेरे सामने खुल के बात करते हैं क्योंकि उनको पता है सेफ हैंड है, कहीं बात आगे जाएगी नहीं, लीक होनी नहीं है, मैं तो किसको कहूंगा। अरे खुली न बोले यार से यहाँ होगा बस यहाँ होगा मैं की मैं बस यहाँ की हम बताओ हमें की करना तू बगाड़े तो आयु हमें की करिए। थोड़ा सा विवेक रखना पड़ेगा। बस छोटी छोटी चीजें करते हैं तो बढ़िया हो जाता है। चलो, केत वहां यार। हाँ।